दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों भारत बनाम वेस्ट इंडीज का 5 ओवर इस सीरीज का आखिरी T20I मुकाबला शुरू हो चुका है। पहले बल्लेबाजी करते भारतीय टीम ने 165 रन लगा दिए थे। ऐसे में 167 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम। काइल मेयर्स और ब्रैंडन किंग सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन इस बार इनकी शुरुआत भी खराब रही। अर्शदीप सिंह की इस गेंद पर अपने बल्ले का एज दे बैठे काइल मेयर्स और पीछे यशस्वी जायसवाल ने शानदार कैच को समाप्त किया। 10 रन बनाकर काइल मेयर्स आउट हुए। 203 नंबर पर आए पावर प्ले में ही बल्लेबाजी करने के लिए निकोलस पुरान और इनका बेहतरीन साथ दे रहे थे ब्रैंडन किंग, और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इस रन चेस को मजेदार बनाया वेस्ट इंडीज के लिए। दोनों के बीच में ऐसी बड़ी पार्टनरशिप हुई मानो किसी ने सोचा नहीं था। 12वें ओवर तक 80 रनों की दोनों की साझेदारी हो गई। देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाज सेट हो गए और इस मुकाबले में 36 गेंदों पर अपना अर्धशतक लगाया ब्रैंडन किंग ने। दोनों ही बल्लेबाज सेट होकर बल्लेबाजी कर रहे थे। निकोलस पुरान 47 रन पर थे, 3 रन दूर थे। तभी तिलक वर्मा के पहले ही ओवर में एज दे बैठे टॉप एज निकोलस पुरान। पीछे हार्दिक पांड्या ने कैच लपक ली, लेकिन जो काम करने आए थे पुरान वो काम उन्होंने कर दिया था। 47 रन बनाकर 35 गेंदों का सामना करते पुरान आउट हुए। 200 रन काफी कम बचे थे और बची कुछ कसर आकर शाही होप ने पूरी की और उनके साथ नाबाग बल्लेबाजी की खतरनाक बल्लेबाज ब्रैंडन किंग ने। 200 रन तक ब्रैंडन किंग ने बल्लेबाजी की, अच्छी 86 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और पूरे 2 ओवर रहते ही वेस्ट इंडीज की टीम 8 विकेटों से मुकाबला जीत गई। जी हां दोस्तों, इसी के साथ वेस्ट इंडीज ने सीरीज भी अपने नाम कर ली है 3-2 से। लेकिन दोस्तों आप भारतीय टीम की इस हार के पीछे किसको कारण मानते हैं हमें कमेंट बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम वेस्ट इंडीज का 5वां और इस सीरीज का डिसाइडर अंतिम T20I मुकाबला। दोस्तों इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और टॉस जीतकर हार्दिक पांड्या ने पहले बल्लेबाजी को चुना, क्योंकि उनके हिसाब से पहले बल्लेबाजी के लिए पिच अनुकूल थी। यशस्वी जायसवाल व शुभमन गिल सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन इस बार शुरुआत भारतीय टीम को बेहद ही खराब मिली। जी हां दोस्तों, अकील हुसैन की इस गेंद को पढ़ नहीं पाया शुभमन गिल, गेंद लग गई पैड्स पर, जिस गलते जोरदार अपील हुई एम्पायर के लिए LBW की और एम्पायर की उंगली उड़ गई, क्योंकि विकेटों के बीचों बीच पाए गए थे शुभमन गिल, जिस गलते मात्र 9 रन बनाकर शुभमन गिल आउट हुए। लेकिन उसके बाद बड़ा झटका लगा अगले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल के रूप में। 200 हल्का सा यशस्वी जायसवाल टच करने के चक्कर में अपने बल्ले का इस तरीके से सामने का शॉट खेल बैठे और अकील हुसैन ने कैच एंड बोल्ड कर रख दिया जायसवाल को। मात्र 5 रन बनाकर सीरीज के सबसे जरूरी मुकाबले में जायसवाल आउट हुए। लेकिन उसके बाद भारत की रनों की गति को आगे बढ़ाया तेजी से हमारे सबसे काबिल बल्लेबाज इस सीरीज के सूर्य कुमार यादव व उनके साथ तिलक वर्मा ने। दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर प्ले में भारतीय टीम को 50 रन के पार पहुंचा दी। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे सेट होकर मैदान पर। एक तरफ तिलक वर्मा व दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव। दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी हो भी रही थी, दोनों के बीच में एक बड़ी पार्टनरशिप की उम्मीद भी थी, लेकिन तभी हो गई बड़ी गड़बड़। तिलक वर्मा सामने का शॉट खेलने के चक्कर में टच कर बैठे हल्का सा गेंद और सामने ही कैच पकड़ ली। रोस्टन चेस ने कैच एंड बोल्ड कर रख दिया तिलक वर्मा को। 27 रन बनाकर 18 गेंदों का सामना करते आउट हुए तिलक वर्मा। 200 के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, लेकिन ये भी 13 रन बनाकर रोमेरियो शेफर्ड की इस गेंद पर एज से बैठे बाहर जाती हुई गेंद पर इस तरीके से पूरन ने पीछे कैच को समाप्त किया, जिसके चलते संजू सैमसन का एक और मौका जाया हो गया। 13 रन बनाकर संजू आउट हुए। 200 के बाद आए बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या, लेकिन वो तो भला हो सूर्य कुमार यादव का, जिन्होंने आज भी अच्छी पारी खेली और मात्र 36 गेंदों पर अपना अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा किया। लेकिन 15वें ओवर के बाद ही बारिश आ गई मैदान पर। दोस्तों बारिश तो आई, लेकिन उसके 15 मिनट के बाद ही वापस से मैदान पर आए दोनों ही खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों सूर्य कुमार यादव तो अर्धशतक लगाकर सेट हो चुके थे, लेकिन हार्दिक पांड्या से हुई बड़ी गलती। शेफर्ड की इस गेंद को बाउंड्री पर धकेलने के चक्कर में पीछे खड़े इस तरीके से होल्डर को कैच दे बैठे कप्तान हार्दिक पांड्या मात्र 14 रन बनाकर 18 गेंदों का सामना करते हुए खराब बल्लेबाजी कर आउट हुए। दोस्तों सूर्य कुमार यादव 61 रन पर खेल रहे थे और अंतिम 2 ओवर बचे थे, तभी ये भी बड़ी गलती कर बैठे। होल्डर की एक गेंद उनके दोनों ही पैरों के बीचों बीच लग गई, जिस गलते LBW आउट हुए। 61 रन बनाकर 45 गेंदों का सामना करते सूर्य आउट हुए। उनके ठीक बाद अगले ओवर में अर्शदीप भी आते ही बोल्ड हुए। इस तरीके से 200 विकेटों की लड़ी लग गई, रनों की गति रुक सी गई। 8 रन बनाकर अर्शदीप आउट हुए। उनके ठीक बाद शेफर्ड की इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप भी इस तरीके से 0 रन बनाकर LBW आउट हुए। दोस्तों अंत में अक्षर पटेल ने इस मुकाबले में 13 रनों की नाबाग पारी खेली, जिस गलते से मुकाबले को 161 रन पर ही रोक दिया गया, क्योंकि वापस से बारिश आई। 2 गेंदें बाकी थी, लेकिन भारतीय टीम 161 रन बना चुकी थी 8 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के सूर्य की बल्लेबाजी को 10 रन नंबर देंगे। तो भारतीय टीम ने जीत लिया है 4था T20I मुकाबला वेस्ट इंडीज के खिलाफ। दोस्तों समरी की अगर हम बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते वेस्ट इंडीज की तरफ से शिमरॉन हेटमायर की 61 रनों की ताबड़तोड़ पारी के चलते वेस्ट इंडीज की टीम ने 178 रन लगा दिए थे 8 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में इतने रन के लक्ष्य को पीछा करने उतरी भारतीय टीम।
200 लक्ष्य पड़ा था, लेकिन जिस हिसाब से सलामी बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल व शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की उसने सभी को धाराशाही कर दिया। दोस्तों शुरुआती 10 ओवर तक भारतीय टीम का दबदबा बरकरार रहा, जहां 10 रन प्रति ओवर से रन बन रहे थे, लेकिन उसके बाद से तो और भी तूफानी बल्लेबाजी की इन दोनों युवा सलामी बल्लेबाजों ने अपना अर्धशतक पूरा किया। देखते ही देखते 150 रनों की शतकीय साझेदारी हो गई सलामी बल्लेबाजों के बीच में। अंत में मात्र 14 रन दूर थी भारतीय टीम जीत से, वो भी 4 ओवर बाकी रखकर। तो वहीं शुभमन गिल 77 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद भी यशस्वी जायसवाल ने बल्लेबाजी की, 84 रनों की धाकड़ पारी खेली। 51 गेंदों का सामना करते हुए 17वें ओवर में ही भारतीय टीम 9 विकेटों से जीत मिल गई। दोस्तों भारतीय टीम को 9 विकेटों से जीत मिली। यशस्वी जायसवाल को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। इसी के साथ 2 और 2 से सीरीज भी बराबर हो चुकी है। अब 5वां और आखिरी T20I मुकाबला बचा है। लेकिन दोस्तों आप भारतीय टीम के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे हमें कमेंट बताएं। आगे देखिए आज के मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम वेस्ट इंडीज का 74 T20I मुकाबला डोमिनिका के मैदान पर। दोस्तों इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी को चुना वेस्ट इंडीज की टीम ने, जिसके चलते इस मुकाबले में ब्रैंडन किंग व काइल मेयर सलामी बल्लेबाज बनकर आए। लेकिन शुरुआत इस बार वेस्ट इंडीज की खराब रही। बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ बैठे काइल मेयर्स अर्शदीप सिंह की गेंद पर एज देकर पीछे खड़े संजू सैमसन को कैच दे बैठे। इस तरीके से काइल मेयर्स 17 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों उनके बाद ब्रैंडन किंग कुछ अच्छे शॉट्स लगा ही रहे थे मैदान पर, तभी अर्शदीप सिंह की इस बाहर जाती हुई गेंद पर इस तरीके से अपने बल्ले कैच दे बैठे। स्लिप में खड़े थे कुलदीप यादव, जिन्होंने इस तरीके से शानदार कैच को समाप्त किया, जिस गलते इस मुकाबले में ब्रैंडन किंग 18 रन बनाकर 16 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों उनके बाद इस मुकाबले के सबसे बड़े बल्लेबाज आए निकोलस पूरन। अपनी दूसरी ही गेंद पर कुलदीप यादव की बड़ा शॉट खेल बैठे निकोलस पूरन बाउंड्री पर तैनात थे सूर्या, जिन्होंने शानदार कैच को समाप्त किया। सबसे बड़ी विकेट मिली निकोलस पूरन की भारतीय टीम को, जो कि मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने आए रोमन पोवेल वेस्ट इंडीज के कप्तान, लेकिन ये भी कुलदीप यादव के ओवर की आखिरी गेंद पर अपने बल्ले का इस तरीके से एज से बैठे। पीछे शुभमन गिल ने इस तरीके से स्लिप में शानदार कैच लपक ली, जिस गलते रोमन पोवेल कप्तान मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए। ताश के पत्तों की तरह शुरुआती 4 बल्लेबाज आउट हुए 65 रन पर 9 ओवर के बाद। फिलहाल इमरान हतमार उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे शाइक होप, और ऐसा लग रहा था कि 150 रन तक पहुंच पाएगी वेस्ट इंडीज की टीम। लेकिन दोस्तों आप भारतीय टीम की खूंखार गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों भारत बनाम वेस्ट इंडीज का 14 T20I मुकाबला शुरू हो चुका है, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी वेस्ट इंडीज की टीम। इमरान हतमार ने वेस्ट इंडीज की तरफ से 61 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। 178 रन बना दिए थे वेस्ट इंडीज। ऐसे में 179 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे यशस्वी जायसवाल व शुभमन गिल भारत के सलामी बल्लेबाज बनकर।